नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव। अभी हमारे साथ में एक फ्रेम में एक महिला को आप देख रहे हैं। ये वही है प्रिंस उपाध्याय की सपना उपाध्याय, जिसको कहा गया था कि सुभाष यादव नाम के एक 40 साल के ड्राइवर के साथ में फरार हो गई थी। हमारे साथ में है बात करने के लिए, इनसे बात करेंगे क्योंकि जब कोई लड़की ऐसा कदम उठाती है तो उसके पास एक ठोस वजह होती है बताने के लिए कि हम इस कारण गए हुए थे। तो इनसे जानना चाहेंगे जो आरोप लगाए थे प्रिंस उपाध्याय और उनकी माँ, उसी के तहत हम इनसे सवाल करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आप क्यों गई हुई थी। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं अपने वीडियो में। वजह क्या रही आपको प्रिंस उपाध्याय को छोड़ने की? उनके लिए मेंटल डिस्टरबेंस। अच्छा। और उनके अत्याचार। अत्याचार क्या करते थे वो? अत्याचार वो यही करते थे कि जैसे बंद कमरे में तो कहते हैं जो होता है पत्नी ही जान सकती है, अन्यथा और कोई नहीं। मारना पीटना तो ये करते थे। मारते पीटते भी थे? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मारते पीटते थे, इसके गवाह हमारे पिताजी थे और हैं भी। अगर कॉल पे बात हो जाती है तो ही हो पाता है, ऐसे तो सामने तो आते नहीं है। हमारे तब से सामना नहीं हुआ, ना ही हम गए उनके पास तब से। तो वो जो थे वो भी हमें आए थे मिलने, तो उन्होंने देखा था, हमारे कानून भी देखा था, हालत भी हमारी देखी थी। और जिस हालत में ये लोग हमको ले गए थे 20 नवंबर को, वो हालत भी इन लोगों ने हमारी देखी थी। यहाँ तक कि ताबरपुर की पुलिस आई थी, वो भी देखी थी। उसी वक्त उसने हमसे कहा, पुलिस वाले ने, कि नहीं, इन लोग के खिलाफ जो भी तुम्हारे साथ हुआ, अभी तुम्हारे पास सबूत है, चोटें तुम्हें लगी हुई हैं। क्यों नहीं एक्शन लिया आपने तब? हमने नहीं लिया कि हो सकता हो कि सुधर जाए, फिर हो सकता हो ये लोग मान जाए, अपनी हरकतें छोड़ दें। अब कोई भी लड़की अगर शादी करेगी तो कोई चाहेगा कि उसका रिश्ता ख़त्म हो जाए। शादी की बात करें, हमने जब उनसे सवाल किया था तो उन्होंने कहा कि शादी के बाद से उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। मतलब लड़कों से बातें करना 12 बजे रात तक, लड़कों से बातें करना, मेरे बेटे पे ध्यान नहीं देना, तो पूछने पे कहना कि मेरे दोस्त हैं सब, मैं शहर की पढ़ी लिखी हूँ, मेरे दोस्त हैं, क्या मैं छोड़ दूँ शादी होने के बाद? इसको कैसे बताएंगे? तो उनका कहना अगर ये है कि मैं लड़कों से बात करती थी तो मैं भी कह सकती हूँ कि नहीं, जिस भी मेरे दोस्त हों या फैमिली, जो भी मेरे फ्रेंड थी, लड़कियाँ थी, लड़के थे, सारा नंबर तो लक्की जी के पास था हमारा। और जिससे हम बात करते थे उससे ये भी बात करते थे अपने सुकून के लिए। और मैं बात करवाती भी थी जिससे कि मर्दों को शक ना हो, अन्यथा शक हो जाता है। तो मैं बात करवाती थी और बात ये करते थे, यहाँ तक कि हमारे पीठ पीछे भी बातें करते थे, हमें पता नहीं चलता था। तो जैसे अभी हम जिस स्कूल में पढ़ाते थे, वैसे लखनऊ में कई स्कूलों में पढ़ाए हैं, तो जाहिर सी बात है इंटर क्लास के हाई स्कूल के इंटर क्लास को भी मैं पढ़ाती थी। तो हाई स्कूल इंटर क्लास के बच्चे अगर किसी सिचुएशन में या किसी चीज़ में फंसते थे तो वो इस पूछने के लिए फ़ोन करते थे, हाँ मैम क्या सोल्यूशन है, कैसे है, कब आप आ रही हैं, कब आप ज्वाइन कर रही हैं लखनऊ फिर से। तो मैं उन लोगों को तसल्ली देकर आती थी कि नहीं, मैं फिर वापस आऊँगी, आप लोग इस टीचर से पढ़ना, और आपको ना समझ में आए तो हमें बताइएगा, कॉल कर लीजिएगा। अब मगर दूर हूँ तो मैं यही कहूँगी बच्चों से, और तो कुछ कहूँगी नहीं। शादी के बाद वो ये कह रहे थे कि शादी के बाद हमने उनको पढ़ाया लिखाया, जॉब दिलाई और उसके बाद वो एक ड्राइवर के साथ फरार हो गई, बुजुर्ग ड्राइवर के साथ में। आप कह रहे हो जॉब दिलाने की बात है, तो जॉब अगर आप हमारी लगवा रहे हो तो इंटरव्यू तो हमारा होगा ना, पास तो हम हैं, यानी वो तो आगे वाला तय करेगा जो हमारा इंटरव्यू लेगा। तो जॉब सोर्स भी होता है, एक परिचय सोर्स। कोई सोर्स नहीं मैम, आप देख सकती हैं। हमारा ये था कि लेक्चरिंग में, इसके लिए तो पूरी टीम भी गवाह हो सकती है, लेकिन अब पता नहीं, डर के हमारे कोई टीम गवाह देगी नहीं। लेकिन उसमें लेक्चरिंग में ये था कि नहीं, अगर हम पहले दिन पास हो गए, अच्छा खासा बोल लिए, तो हमें वो रख लेते। तो पहले ही दिन मैं ऐसे ही गई थी, सिर्फ इंटरव्यू देने के लिए, जैसे होता है इंटरव्यू, ऐसे ही मैं गई थी। तो लेक्चरिंग में मुझे पास कर दिया गया। मेरी वीडियो बहुत तेज़ी से फैल गई थी जल मिशन में कि नहीं बहुत अच्छा बोलती हैं। तो एक दिन मुझे सिर्फ सीखने के लिए लगा, जो कि लक्की उपाध्याय ने, सुभाष यादव जी ने ही मुझे सिखाया था कि ऐसे बोला जाता है। ये तो ड्राइवर थे? हाँ, ये ड्राइवर थे, लेकिन पूरा ज्ञान इनको पहले दिन से ही आपको इनसे परिचय हुआ, बातचीत हुई? ये पहले दिन से, जैसे गाड़ी में जो लोग रहते हैं मैम, तो कौन सर है, कौन बड़ा है, कौन क्या है, पूछना पड़ता है। किसको सर कहा जाए, किसको क्या कहा जाए, पूछना पड़ता है। तो ऐसे सबसे परिचय हुआ कौन क्या है, मतलब वो लकी जी ने मुझे कराया। तो मैं बहुत डर रही थी कि नहीं क्या बोलूँ क्या नहीं। उस समय लकी जी को भी कुछ बोलना नहीं आ रहा था, उनकी भी शुरुआत की ड्यूटी थी, तो वो बोल नहीं पा रहे थे, बल्कि उनको मुझे ही सिखाना पड़ता था कि क्या बोलना है। तो फिर मेरे साथ और भी 2 लोग थे, वो लोग टेंट वो सब लगाने में बिजी थे। तो फिर ये थे, तो कह रहे क्या हुआ, क्यों डर रही हैं आप? हमने कहा कि बस नहीं समझ में आ रहा है क्या बोलना है। तो इन्होंने बताया कि जो भी आपके मन में आए वो आप बोलिए, स्वच्छता के प्रति जो भी आपके मन में आए। आप तो एक नारी हैं, घर का काम हर एक चीज़ करती हैं आप, तो आपको स्वच्छता के बारे में ज्ञान होगा। तो वही सारी चीज़ें लेकर के बताया कि नहीं, शुरुआत में बस ऐसे बोलना है, फिर उसके बाद बना बना कर जैसे इंसान जोड़ता जाता है वैसे आप जोड़ते जाइएगा। तो फिर मैं जीत हो गया। तो शाम को फिर मैं फ़ोन का इंतज़ार करी थी कब मेरे पास फ़ोन आए कि हाँ, अच्छा, हम नौकरी मिलने जाने का, कि अमर सर जो हमारे थे, वो मेन थे वहाँ के। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उनके प्रति गाड़ियाँ और ये टीम उन्हीं के चलती थी। तो उसके बाद उन्होंने कहा, तो शाम को फ़ोन आया तो मैं बहुत खुश हो गई कि अब मैं पढ़ाई भी अपनी पूरी कर सकती हूँ। एक्चुअली मेरा पढ़ाई का बहुत बड़ा सपना था, क्योंकि मैं पढ़ना चाहती थी
और पढ़ करके अपने दम पर कुछ करना चाहती थी। हमारे माँ बाप का भी यही था कि नहीं, अपनी बेटी को हमको अपने दम पे खड़ा देखना है। तो हमारा भी सपना बहुत था पढ़ाई का, हम पढ़ाई करना चाहते थे। और हम पढ़ाई करना चाहते थे तो उसकी जैसे कलेक्टर की पढ़ाई करना चाहते थे, अच्छा, सिविल सर्विस की तैयारी करना सर्विस की तैयारी करना चाहते थे। तो उतने पैसों के कारण मम्मी पापा से बात नहीं करी कि अभी शादी मत करो हमारी, हम करना चाहते हैं? जैसे मैंने शादी के आपको बाद कितना बताया possible है जैसा संभव? मैंने आपको बताया कि नहीं शादी की बात आप लोग कर रहे हैं, तो मैंने इनकी अपनी सास जो थी हमारी शशिकला जी, इनसे हमने बात की थी। अच्छा, तो इन्होंने कहा कि नहीं बेटा, हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं रुकावट नहीं है, कोई भी ऐसा रिवाज नहीं है। वो तो कहती हैं कि शादी के बाद आने के बाद ही वो अपना चरित्र दिखाने लगी, त्रिया चरित्र दिखाने लगी, लड़कों से बातें करती थी, मेरे बेटे को थोड़ा भी भाव नहीं देती थी, तो वही तो मैं कह रही हूँ कि सारा क्या काम घर का काम नहीं करती थी, जिस मेकअप करके सिर्फ बैठती थी। मैं जिससे भी बात करती थी, क्या मैं ये पूछूंगी प्रिंस उपाध्याय जी से, क्या मैंने उनसे बात नहीं करवाई है? अगर वो झूठ बोलेंगे तो भाई उनकी वो है, क्योंकि मेरे पास तो कोई सबूत आपके खिलाफ नहीं है, क्योंकि आपने सारे सबूत मिटा दिए। अभी हम लोग उनसे भी बातें करेंगे, क्योंकि ये वीडियो में अगर एक पक्ष से बात कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम हमारे पास इनका नंबर नहीं था, अभी उनको कॉल करके बात करवाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी लाइफ में सुभाष यादव, पहले दिन तो उन्होंने बताया कि कैसे कैसे क्या बोलना है, एज ए दोस्त, एज ए रिलेशन, एज ए प्यार, कब आए आपकी लाइफ में? नहीं, तो उस वक्त तो कहना नहीं चाहिए, मैं भी ड्राइवरों को इज्जत नहीं देती थी, ये गलती है। क्योंकि मेरे पापा भी ट्रेवल एजेंसी थे, तो मेरे द्वार पे भी ड्राइवरों की जैसे भीड़ लगी रहती थी। गाड़ी है हमारे पास, हमारे पापा के पास 3-3 गाड़ियाँ थीं, तो हम ड्राइवरों की इज्जत नहीं करते थे और ना ही ड्राइवरों को कुछ समझते थे। जैसे एक प्रकार का आप लोग तो इन्हें भी मतलब कि कुछ नहीं समझते थे हम। बस इन्होंने हमें ये बताया था, हमने कहा हो भाई ड्राइवर हैं, चलते रहते हैं, पता होगा कौन इनको भाव फिर दे। लाइफ में कब आए? फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा जैसे लकी एकदम खुश हो गए कि नहीं, अब आज हमारे साथ साथ ये भी 12,000-13,000 कमाया करेंगी। लेकिन उनकी कमाई का तो मुझे नहीं, अच्छा मैं पूछूंगी कि बुरा नहीं मानिएगा मैम, आपसे पूछूंगी कि आपको पता होगा, आप रिपोर्टर काम करते हो, आपको इतना पता होगा आपके पति कितना कमा रहे हैं? पता होगा आपको? मेरे पति नहीं है ही नहीं। अच्छा ठीक है, आप सर भी हैं उनसे? ये नहीं कमाते हैं। सर हैं, ठीक है, ये नहीं कमाते, आप कमाते होंगे तो आप में घर में आप भी कमाते होंगे, किसी को तो पता होगा आपके सैलरी के बारे में। आपको सबको पता है। पता है, मैं बीवी होकर मुझे नहीं पता कि वो कितना कमाते थे। और पूछने पर तुमसे क्या मतलब? क्यों? हमसे मतलब नहीं हो सकता? अगर आपने हमसे शादी की है और उन्होंने कहा कि हम शादी के बाद घुमाए, हनीमून पे ले गए, उन्होंने कहा कि हमको यहाँ यहाँ जाना है, जगह जगह जाना, आईफोन दिलाए उनको। जी, उन्होंने मुझे घुमाया तो, लेकिन घुमाने के साथ साथ ऐसा घुमा दिया कि या तो हम जिंदा ही रहते या तो हम मर ही जाते। ऐसा क्या हुआ था? जैसे ही हमें ले गए थे बैंगलोर, तो हमें नौकरी के बहाने से ले गए। हम भी खुश हो गए कि बाहर लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कहते हैं दिल्ली है दिल वालों की, मुंबई है पैसे वालों की। तो हमने कहा, हमें कहे कि हम बैंगलोर नहीं बल्कि मुंबई चलेंगे। हमने कहा ठीक है, मुंबई तो पैसे वालों की नगरी है। तो हम गए इनके साथ, तो हमने कहा ठीक है, लेकिन ये हमें लेकर बैंगलोर चले गए। पता नहीं वहाँ किस किस से नौकरी से बात कर रहे थे। ऊटी गए थे? ऊटी नहीं मैम, झूठ बोल रहे हैं, बैंगलोर गए थे हम लोग। मुझे आज भी याद है, वो स्टेशन में कभी भूल नहीं सकती, जहाँ मैंने 2 दिन बिना खाए पिए बिताए हैं। और जैसे बिना खाए पिए क्यों? जो पैसे नहीं, मतलब थे उनके पास, लेकिन एटीएम में थे, उन्होंने निकाला नहीं, बल्कि हमसे फ़ोन करवाया हमारे पापा के पास। और जो सनी दुबे का नाम लिया गया था, ये हमारे होने वाले जीजा हैं। ये एटीएम में था तो गूगल पे है, फोन पे है, ये कब से चल रहा है? पेटीएम कुछ नहीं, इन्होंने कुछ भी नहीं चलाया, मुझे एकदम रोने पे मजबूर कर दिया। मतलब आपको जो है कि 2 दिन तक स्टेशन पे लेकर के रहे? हाँ, 2 दिन क्यों रहे? मतलब कि पैसे नहीं थे उनके पास, पेटीएम यूज नहीं किया, लेकिन स्टेशन पे क्यों रुका आपने? होटल वगैरह नहीं किया? मैम जी, इनके कहने का मतलब तो अपने पापा से पैसे मंगाओ फिर मैं करूंगी। क्यों मंगाऊं मैं अपने पापा? दहेज वगैरह के लिए प्रताड़ित करते थे क्या? बिल्कुल, ये कहते थे कि नहीं, जब बेटियां की शादी होती है तो बेटी जब मायके जाती हैं तो उनके माँ बाप खर्चा उठाते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि समाज में ये नियम कब बना कि जब बेटियों की शादी हो जाती है तो बेटियां जब भी अपने पति के साथ भी जाती हैं तो उसके माँ बाप खर्चा उठाते हैं? ऐसा क्यों है? दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, मारते पीटते थे, कहते थे कि अपने मायके से लेके आओ। बिल्कुल मारते पीटते थे। अपने मम्मी पापा से अपनी शिकायत करी थी कि मम्मी पापा हमको मारते पीटते हैं? बिल्कुल, इसके लिए हमारे पापा गवाही भी किया था आपने पुलिस में? नहीं मैम, केस इसलिए नहीं किया कि मेरे पास कोई सबूत है, क्योंकि सबूत पुलिस भी सबूत मांगेगी कि हमारी बातों पर। दहेज के लिए आपने जाकर कह दिया, आप लड़की हैं और जाकर कह रही हो, यही काफी है आपके लिए? ठीक है, हम वो कह सकते हैं, लेकिन पुलिस भी तुरंत कहती है कि नहीं, हमें सबूत दिखाइए, हमारे पास कोई और केस में मांगती है सबूत, जैसे कोई मर्डर हो गया, कोई और चीज हो गई, उसमें मांगती है सबूत। लेकिन इसमें आपने कहा हम लड़की हैं, हमको पति हमारा मारता है, हम दहेज के लिए मारता है, आप जाकर अपनी FIR लिखाइए, बिना सबूत का आपको जो है कि पकड़ लीजिएगा सबको पकड़ के। इसके लिए
हमें एक बार सोचना पड़ा कि नहीं, हमारे पापा ने 8 लाख रुपए लगा के शादी की है, अगर हम ऐसा करते हैं, इनको सुधरने का मौका नहीं देते हैं तो हमारी गलती होती है इसमें। बल्कि सुधरने का मौका भी दिए, जहाँ जहाँ ये जैसे भी सिचुएशन में थे सब कुछ किए। पहली बात तो इन्हें ना खाना आता था ढंग से, ना पीना आता, ना पहने, आज भी नहीं आता है। आप सामने बैठाकर खाना खिला लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और ना ही इन्हें कोई चीज़ का नहीं था, जैसे ये बाहर आदिवासी रहते अच्छा, हैं। आप जो है कि सुभाष यादव से संपर्क में आने का कारण ये भी रहा कि वो मेंटली रूप से थोड़ा सा डिस्टर्ब है, ये वजह रही? ये वजह थी, और फिलहाल तो सुसाइड की वजह रेज थी। सुसाइड सुसाइड क्यों किया था? आपने किया था कि उन्होंने किया था? उन्होंने नहीं, हमने प्रयास किया। अब मेरे पास कोई वजह नहीं थी कि नहीं मैं किसको क्या यकीन दिलाऊं, किसको कैसे यकीन दिलाऊं, कोई यकीन नहीं कर रहा। मेरे पापा मम्मी तो थे ही, उनके यहाँ भी जाके ऐसी हरकतें की, लेकिन उस वक्त भी मैं अपने माँ बाप को नहीं मानी और उस वक्त भी उनका सम्मान नहीं किया। मैं अपने माँ बाप को चिल्ला करके प्रिंस उपाध्याय जी को लेकर लखनऊ चली आई थी। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि मैं अपने माँ बाप को भी सम्मान है, उस दिन से मेरे माँ बाप खफा हो गए। तो फिर मैंने कभी उनको नहीं, जो लोग कहते हैं ना शादी के बाद माँ बाप से रिश्ता टूट जाता है, पति से ज़्यादा जुड़ जाता है। तो मैं यही सोच करके प्रिंस उपाध्याय जी को लेकर के चली आई थी। फिर उसके बाद मेरा मन नहीं माना, माँ बाप से माफ़ी मांगने का मन किया। तो 2 दिन बाद मैं फिर जाने की जिद की कि नहीं, मुझे जाने दीजिए, मैं फिर आ जाऊँगी, मम्मी पापा हमारे नाराज़ हैं। तो उस वक्त भी इन लोगों ने नहीं किया। तो उस वक्त भी ये लोग हाथ पकड़ करके मोबाइल छीनना, मुझे बातें ना करने देना और स्पीकर पे रख के बात करना। अरे क्यों मैं स्पीकर पे बात करूँ? मेरी माँ से मेरी कोई पर्सनल बातें भी हो सकती हैं, तो क्यों मैं हर बात, अगर आप लोग स्पीकर के सुन रहे हैं तो कैसे हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि मैं इनसे बात कर रही थी, उनसे बात करती भी तो क्या आप मुझे मिले थे शादी निभाने के लिए? सुभाष यादव मिले थे मुझे शादी निभाने के लिए? मैं शहर की लड़की थी, चाहती तो पता नहीं कितने लोगों को रख सकती थी, बहुत कुछ करवा सकती थी। मैंने कोई भी एक्शन आप लोग के खिलाफ नहीं लिया और आप लोगों ने हमें कई जगह रोक करके मारने पीटने की भी कोशिश की, यहाँ तक कि हमारे साथ हाथों के साथ भी बहुत कुछ किया, हर एक चीज़ किया। उसके बावजूद भी हमने आप लोग के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ पे कट लगा हुआ है, ये आपने लगाया है कि आपके पति ने लगाया? मैम, मुझे यही करना होता तो मैं क्यों जिंदा होती, मरने गई होती? ये आपके पति ने, प्रिंस उपाध्याय ने लगाया है? बिल्कुल। क्यों? क्यों? यहाँ पे हाथ क्योंकि देखिए, यहाँ पे निशान लगा है, हमको लगता है ब्लेड से काटा हुआ लग रहा है। ऐसे से काटा है, फिर ऐसे से काटा है, ये क्यों किया था? जैसे कि यही था कि नहीं, मैंने उनसे उनकी वीडियो, जो हमारी वो वीडियो बनाए थे। कैसे वीडियो? सोशल मीडिया पे डाल रहे थे, एक लड़की को धमकाने के लिए कैसी वीडियो बनाई जा सकती है? न्यूड जी, ऐसी वीडियो बना करके रखे थे। तो मैं सोची थी पहले मैं इसे ख़त्म कर देती हूँ, उसके बाद ही मैं अपना मुंह खोलूँगी सबके सामने। तो उसी वीडियो को छीना झपटी में ही और छीनने में ही उन्होंने ऐसा हमारे साथ किया। और आपको ये भी बता दें कि ये जो हमारे सास हैं और हमारे घर की जितनी भी हैं साथ करते, हमारी जो ब्यूटी उपाध्याय हैं, ये हमारे यहाँ 1 साल रह चुकी हैं, यहीं पे रह करके पढ़ाई करती हैं। और फिलहाल तो लकी उपाध्याय जी ने ये भी कहा था कि वो अपनी बहन को पढ़ाए हैं, बीएड की पढ़ाई 1 लाख रुपए लगा कर पढ़ाए हैं। तो ये हम पूछेंगे कि 1 लाख किस चीज़ में कमाते थे और कहाँ रख देते थे, जिसकी वजह से उनको अपनी बहन की शादी मंदिर से करनी पड़ी? और प्रिया उपाध्याय की पहली शादी हो चुकी थी और उसके बाद 6-7 साल बाद, 8 साल बाद इनकी शादी दूसरी हुई है और छिपा कर की गई है उनके ससुराल वालों से भी। उन लोग को पता नहीं है कि ये क्यों किया गया? हो गया। ये अब क्यों किया गया, ये तो वजह वही लोग बता सकते हैं। वो बहनों को छोड़िए, वो बहनें हैं। अपने बारे में प्रिंस उपाध्याय और सुभाष यादव की बात करें। आपका हाथ कटा था तो आपको हॉस्पिटलाइज वगैरह भी होना पड़ा था। आप हाथ कटा हुआ हाथ लेकर पुलिस जाना चाहिए था, थाने में जाना चाहिए था। तो मैंने आपको बताया ना सुसाइड का कि अटेम्प्ट था, और वही भी कुछ था? नहीं, वो तो था ही फिलहाल उनकी मेंटल और क्या था? हर एक चीज़ डिस्टर्बेंस थी मेरे दिमाग में कि नहीं, मैं इनकी इतना करने के बावजूद मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, हर जगह मैं साथ निभा रही हूँ, क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? डिस्टर्ब हो गई थी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई थी और कोई सबूत मेरे पास नहीं, सब कोई मेरे खिलाफ। यहाँ तक कि हमारी जो सास थी उनका शुरुआत में व्यवहार बहुत ही अच्छा था, एक माँ जैसा प्यार हम पा लिए थे उनसे। लेकिन फिर उन्होंने अपने बेटे की सुनने लगी। जैसे कहते हैं एक लड़की छोड़कर आती है तो उसी पर डिपेंड होती है, लेकिन कोई कितना भी कहे, सास और नंद का फर्ज कभी पति नहीं, सास और नंद कभी पति का फर्ज नहीं अदा कर सकती और ना ही कर सकती। हमें रहना तो उसी के साथ था, उन लोगों के साथ नहीं। सास तो हमारी आज है कल नहीं, नंद तो आज यहाँ है कल अपने घर। लेकिन जिसके साथ हमारा निभाव होना है तो वही जब सही नहीं है तो हम किसके ऊपर डिपेंड होकर करेंगे? तो उसके बाद भी फिर मैंने उनको छोड़ा। मैंने कहा छोड़ जाने दो, कोई बात नहीं, उसे टालती गई। कोई कुछ भी मैंने रिपोर्ट नहीं लिखाई, कुछ नहीं किया और अपना जा करके खुद ही अपने पैसे से इलाज, हर एक चीज़, यहाँ तक कि 10 रुपये की अगर मैं मिठाई भी मांग दूँ तो कहते थे, पहले तो मुझे लालच देते थे, कहते थे हाई खैबू भूख लगल। तो हम कहा हाँ तनी खिया देता। तो उसके बाद कहते थे अरे बक एमें पक्खी लगल है, बहुत बेकार हो, बीमारी फैल जाई। तो जब पूछा ही क्यों, जब खिलाना नहीं। और उनकी ये भी आदत थी, सुबह तो मैं टिफ़िन तैयार करके उनको दे देती थी समय पर, लेकिन उनका ऐसा नियम था कि वो कभी भी मुझे खाना नहीं पूछते थे। मैं खाकर भी नहीं जाती थी और वैसे चली भी आती थी। मैंने ठान लिया था कि नहीं, चाहे भूखा मर जाना है, चाहे खुद को ऐसे भी मार देना है। जब मैं साबित नहीं कर पाऊँगी
तो मैं क्या करूँगी। सुसाइड की वजह यही रही, आपने कहा कि मैंने सुसाइड भी करना चाहिए, यही थी कि और भी कुछ यही था? थी, और मेंटल डिस्टर्बेंस उनका यही सब, प्रताड़ित करना, मारना पीटना, हमारे साथ जबरनी ये सब करना तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं था। तो और कि कोई भी औरत होती है, ठीक है, मानते हैं कि एक मर्द का हक होता है, लेकिन मर्द को भी समझना चाहिए कि कितना हक होता है। क्या हम ये पूछ सकते हैं कि ये आप लोग के ये जो रिलेशन आप लोगों ने बनाया है या जो समाज में ये नियम बना हुआ है, क्योंकि ये तो नियम है भी, अगर नियम नहीं रहेगा तो कोई भी औरत माँ नहीं बन सकती। अच्छा, आपके लाइफ में सुभाष यादव कब आए? हमारी लाइफ में सुभाष यादव तो जैसे कि ये ड्राइवर थे ना, तो ये तो जब हम ज्वाइन किए तभी से थे, लेकिन जो हमारा रिलेशन प्यार इनसे कब बना, बने? प्यार हमारा बना नवंबर में ही। अच्छा, नवंबर। कैसे, क्या वजह थी कि आपका प्यार जैसे बन गया? हर एक चीज़ में मुझे प्रेटेंड करना, हर एक चीज़ में मुझ पे ध्यान देना, हर एक चीज़ के लिए मुझे कहना कि नहीं, अपने बारे में भी आपने सोचिए। नहीं देखा कि भाई ये तो शादीशुदा है, इनके पास बच्चे हैं? हमको सब पता है कि इनके पास क्या है क्या नहीं, सब कुछ पता था, लेकिन उस वक्त हमारा ऐसा कुछ था नहीं तो हम सोच ही नहीं पाए। लेकिन जिस वक्त मैंने आपको कहा ना कि जिस वक्त मैं कूदी, हमारे पीछे ये भी कूद गए, यहाँ तक कि हमारी साड़ी गीली हो गई थी तो उन्होंने हमें दूसरी साड़ी दिलाई, ताकि हमारे घर वालों को भी शक ना हो या हमारे साथ तो कुछ दूसरा दुर्व्यवहार ना करें, दोबारा कुछ ऐसी कोई कोशिश ना करें। साड़ी भी दिलाया, मैंने साड़ी बदली। किससे और दिलाई साड़ी? सुभाष जी ने साड़ी दिलाई। कहाँ पे? उसी गांव के बाहर पवई के आगे कौन सा कोई एक बाजार था पवई में, तो वहाँ पर साड़ी हमारी पूरी गीली हो चुकी थी। तो सूख जाती ना कुछ देर में? कुछ देर में सूखती ना, तो मुझे 5 बजे, जैसे उस दिन हमारा समय भी 5-6 कहीं किसी को जाना था, तो मुझे घर पहुँचना था 7 बजे तक। तो साड़ी सूखी नहीं थी और सब पूरी टीम देख लेती तो क्या होता, मैं ये नहीं समझ पा रही थी। तो ये गए, उसी लगे ये लोग नहीं कहेंगे कि आप अभी पहन के दूसरी साड़ी आई थी, अचानक कहाँ से दूसरी पहन? जैसे ये हुआ था, सवाल भी हुआ था, तो मैंने ये तो इन्होंने कह दिया कि गर्ल्स प्रॉब्लम हो गई थी, ख़राब हो गया। अच्छा। तो मैंने कह दिया कि गर्ल्स प्रॉब्लम हो गई, ख़राब हो गई थी, तो मैंने किसी से ली है। अब ये खरीद कर लाए या किसी से मांग कर लाए ये तो नहीं पता, लेकिन उसी गांव से लाए। तो कह रहे हैं नहीं, दुकान थी यहाँ से ले आए। जैसे लगा होगा कि अगर हम किसी से कहेंगे मांग के लाएं तो पता नहीं पंडित है, पहने कि ना पहने, तो ये भी हो सकता है, सोचे होंगे जो भी सोचे हों। तो फिर उन्होंने किया, और फिर शादी का डिसीजन कब लिया? शादी का डिसीजन तो मैं ली उस समय, तो उन्होंने हमारी मांग भर दी। फिर भी हमने उसी दिन जिस दिन आपको बचाया कूद हाँ, के उसी दिन की बात है, मांग भर दी? मांग भर दी इन्होंने। कहा कि ठीक है, हम आपका सहारा बनने के लिए तैयार हैं, ये भी है, आपको दूर रह करके हर एक सहारा करेंगे, सब कुछ करेंगे, अपना परिवार दोस्त बन के भी तो किया जा सकता था। बेशक दोस्त बन के कहा, लेकिन लोग, आपको पता है ना समाज क्या कहेगा। एक लड़की के साथ कभी दोस्ती का रिश्ता समाज नहीं मानता, वो भी लड़कों से कभी नहीं मानता। और फिर क्या लड़के क्या कहाँ सिंदूरवा पाए? सिंधुआ मंदिर था बगल में मैम, हनुमान जी का। अच्छा। हनुमान जी का, गौरा जी का मंदिर था, अच्छा। तो उनके पास सिंदूर रखा था। अच्छा, तो वहीं पर उनके जो भी उनको समझ में आया या जो भी उनके मन में चला, तो आपने विरोध नहीं किया कि हम तो शादीशुदा है, आप भी शादीशुदा है, तो काहे आपसे सिंदूर? कहा ना, मैंने उन्हें 2 थप्पड़ भी मारा, अच्छा। 2 थप्पड़ भी मारा, और काफ़ी कुछ कहा भी, गाली गलौजा भी दिया। इसको हम स्वीकार करते हैं कि नहीं, वो इतना होने के बावजूद भी मैंने उन पर हाथ उठाया, 2 थप्पड़ भी मारा मैंने उन्हें, थप्पड़ भी मारा। एक चीज़ किया, वो आंखों में आंसू लेकर चुप थे, कुछ नहीं बोले, मैंने बस जो समझ में आया वो कर दिया बचाने के लिए। तो फिर उसके बाद हमें बाद में पछतावा हुआ कि नहीं, हमने बहुत गलत किया मारकर। फिर हम कुछ नहीं बोले, सब मेरे भी एकदम डर बैठ गया था मन में कि अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं सोचते सोचते घर चली गई, तो फिर नहीं कुछ मैंने इनसे कहा, लेकिन 2 दिन बाद शादी मतलब आपकी मांग इनके द्वारा भरी जा चुकी थी, फिर भी आप प्रिंस यादव उपाध्याय के घर गई? हाँ, जैसे अब घर तो जाना ही था, शाम थी तो क्या करते। तो हमारे को समझ नहीं, हमने कहा छोड़ो जाने दो, बेकार है ये सब, नहीं मानना चाहिए, ये सब हम नहीं मान रहे थे, हम शहर के पढ़े लिखे थे, तो हम ये सब नहीं मानते थे। सिंदूर से शादी हो जाए? सिंदूर से शादी हो ही जाती है, वो तो ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि 2 दिन बाद इन लोगों ने हमारा नर्क बना दिया जीवन। एक रात सुभाष जी को इन लोगों ने बुलाया, और बुला करके गाड़ी के बहाने से बुलाया कि बहन की शादी के लिए गाड़ी तय करनी है। तो मैंने इनसे कहा कि मत जाना, मैं उस परिवार को बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम्हें गलत करके बुला रहे हैं, गलत तरीके से बुला रहे हैं, इन्वॉल्व कर देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, हम बदनाम हो जाएंगे पूरी तरीके से। अभी हम कुछ नहीं बताना चाह रहे हैं, सब छिपे रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर ये नहीं सुधरेंगे तो हम जो भी हमसे कर्ता बनेगा वो हम करेंगे। लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर 2 दिन बाद आके हमारे माँ बाप हमको ले गए। ले जाने के बाद रास्ते में मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, इसकी वजह से अकबरपुर में मुझे एडमिट करना पड़ा उन लोगों को। अकबरपुर में उन्होंने मुझे एडमिट किया, जैसे मेरे शरीर से खून पानी सब खत्म हो चुका था, एकदम ख़त्म हो गया था। तो मेरी हालत बहुत बेकार हो गई थी। और उस समय हमारे माँ बाप 20 नवंबर को आए, बाहर से ही हमारे पापा हमको बुलाए। ये लोग हमको जाने नहीं दे रहे थे, बंद कर दे रहे थे रूम में। तो हमारा भाई है, तो जो हमारा छोटा भाई है, उसने कहा किस हक से आप लोग रोक रहे हैं, थोड़ा होता है तू मैं हमारी मम्मी से हुई थी, मम्मी से हुई हमारी तू मैं सबकी, कि बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत उसने बर्दाश्त कर लिया।
अब नहीं। जब इतना सपोर्ट आपको माँ बाप से मिल रहा था, परिवार से मिल रहा था, मायके से मिल रहा था, तो फिर आपको ऐसा कदम उठाने की क्या जरूरत पड़ी? वो अच्छे से करते तो अभी आपने कहा कि माँ बाप भी मेरा साथ छोड़ दिए हैं, अब तो साथ वैसे होते मैं ना वो। 2 बार आकर के वापस जा चुकी थी लक्की के घर, तो मुझे तीसरी बार भी यही डर था कि नहीं ये लोग मुझे वहीं भेजेंगे, और मैं अब नहीं रह सकती। बहुत तो बहुत कहती डर ना रही आप कि थी। हमको यहाँ नहीं जाना, हमें दूसरे जहाँ कर दो, जैसे हम दूसरे शादी कह करनी नहीं, है। दूसरी शादी के लिए भी हम तैयार नहीं। जब एक शादी से पेट भर गया हमारा, तो हम दूसरी शादी में क्या किस लड़के पे विश्वास किया करके तो जाएं? आपने दूसरी शादी? ये तो हमारी इमरजेंसी में हो गई, ये तो हमें पता भी नहीं चला कब क्या हो गया, कैसे हो गया, जिसके लिए तो हमने इन्हें मारा भी। उसके तो लिए तो कोर्ट में हम कब रजिस्टर करवाया? कोर्ट में हमने जैसे कि जब ये हमने ये किसी को पता तो नहीं चला, हम लोग बहुत अच्छे से रह भी रहे थे, पता भी नहीं चल रहा था किसी को। हम सोचे थे ऐसे ही हम अच्छा, निभा कर मतलब ले आप यहाँ जाएंगे। पे प्रिंस उपाध्याय के साथ रह रही थी, लेकिन पत्नी आप इनकी बन चुकी थी। नहीं, वो तो 2 दिन पहले ही बने थे। दो हाँ दिन हाँ। 2 दिन बाद फिर हम चले गए अपने घर, इनसे सब कुछ हमारा ख़त्म हो गया। हम्म। तो फिर जब वो हम सब कुछ ख़त्म हो गया तो उनसे हमारी शादी, तो फिर इनको फिर हमें ये भी डर था कि नहीं ये भी हमको छोड़ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। एक डर नहीं बैठ जाता है मन में, तो डर हमारे बुरी तरीके से बैठ गया था। तो फिर आगे चल करके हमने इनसे बात की कि नहीं, अगर ये सच्चाई से हमको अपनाए हैं, एक बीवी होते हुए, कलंक लगते हुए, अगर ये हमको सच में अपनाए हैं, तो ये हमसे कोर्ट मैरिज करने से इनकार नहीं करेंगे। तो कर दी उन्होंने? तो हमने प्रस्ताव रखा नहीं, कि उन्होंने कहा अगर तुमको इसी पे यकीन है, हमारे प्यार पे यकीन नहीं है, तो हम कोर्ट मैरिज के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने हमसे कोर्ट मैरिज की, और कोर्ट मैरिज में मैंने ये भी कहा कि मैं उस घर से कोई भी हिस्सा नहीं लूँगी, आपका कोई हिस्सा भी मुझे नहीं चाहिए। जैसे रखेंगे आप, जिस हालत में रखेंगे, बिना खाए रखेंगे, रख लेंगे, आधी रोटी में खाएंगे, उसमें भी हम खा के रह लेंगे, लेकिन हमको छोड़ना मत। हमारे साथ जैसा लक्की किया है वैसा करना मत, कभी ऐसा कोई चीज़ मत करिएगा कि हमें दोबारा ऐसी कोई तकलीफ़ हो। हम बहुत तकलीफ़ झेल चुके हैं और हम ऐसा कुछ नहीं झेलना चाहते थे। अभी आपकी शादी हो चुकी है, वो लकी भी कहीं ना कहीं अपना आप समझ चुके हैं कि अब तो आने वाली नहीं। अभी आप क्या चाहती हैं? अभी हम बस यही चाहते हैं कि हम लक्की के खिलाफ़ भी कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं। उनका पावर यही हो गया है कि नहीं, हमसे ये डाइवोर्स पे तुमने तब भी साइन नहीं किया जब हम 2 बार तुम्हारे घर गए थे, फिर भी तुमने साइन नहीं किया, और आग्रह कर कर हम आए थे कि नहीं अब इसको साइन कर दीजिए, लेकिन आपने फिर भी साइन नहीं किया। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी हमने आपके प्रति कुछ नहीं किया, तो आपको समझना चाहिए था कि नहीं वो एक लड़की है, हम उसके साथ क्या कर रहे हैं। फिर भी उन्होंने आपने हमको तो नहीं बख्शा, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हम सबसे यही दरख्वास्त करेंगे, कोई भी अपनी लड़की दे रहा है तो एक बार उसके जीवन के बारे में ज़रूर सोच ले कि आगे उसके साथ क्या होगा। और जो लड़कियां और जो भाई लोग हमको गलत बना रहे हैं, पुलिस प्रशासन हमें गलत बना रही है, तो हम ये पूछना चाहेंगे क्या उस वक्त आप लोग जिम्मेदार थे इस चीज़ के? कोई जिम्मेदार नहीं था। हम तो बहुत कमज़ोर थे, हमारे साथ कोई नहीं खड़े था, तो हमारे साथ एक ही इंसान खड़ा हो गया, तो आज वो गलत हो गया। हम तो सबको अपनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये तो गलत हुआ ना, कहीं न कहीं सामाजिक रूप से ये गलत है कि आप जो है कहीं प्रताड़ित हुई, किसी और को सहारा आपने बना लिया, ये तो गलत समाज के नियम में संदेश गलत है। बनता लेकिन हम ये पूछ रहे हैं लड़के करते हैं तो सही है, अगर लड़कियां कर ली तो क्यों गलत कोई है? करे, गलत तो गलत। तो भी तो लड़के कभी लड़कों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं उठता, तो हम तो लड़की हैं, इसके खिलाफ हमारा एक्शन क्यों उठ गया? आप इसको जस्टिफाई करती हैं कि सही किया हमने? हाँ, हमारे रूप से तो हमने सही किया, बाकी लोगों के लिए तो शायद यही है कि हमने गलत किया, लेकिन हम यही कहते हैं हमने सही किया। इतना आरोप, इतना गंदा इल्ज़ाम कि हमने बच्चा गिराया, ये किया वो किया, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि कब हमने बच्चा, उसकी एक रिपोर्ट भी तो हमको तुम दिखाओ, जिस डॉक्टर ने बताया उससे मिलाओ, या जो कुछ भी है उससे बताओ। कई बार तो तुम हमें हॉस्पिटल ले जा करके चेक भी करवा चुके, कोई तुमसे नहीं था। पहली बार तुम्हें कहते तुम कभी बाप बन भी नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारे ऐसे आचरण में भगवान भी तुम्हें कभी बाप नहीं बनाएगा, चाहे वो कोई भी औरत होगा। हाँ, किसी औरत का अगर सफल भी तो अच्छा होगा ना, तो ही शायद उसकी कोख से तुम्हारे जैसा बना, तुम्हारे घर में वंश जन्मेगा, वरना नहीं जन्मेगा। क्या कमी हम किए थे आपको सम्मान देने में, या क्या कमी किए थे आपके प्रति? अपने घर वालों से लड़े नहीं थे, या अपने माँ बाप से नहीं लड़े थे, जिन्होंने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किया? हमने कहा था कि प्रिंस उपाध्याय से भी बात करेंगे, थोड़ा फ़ोन लाइए, बात करें, कहें कि अभी हमने उनको कॉल किया है, लेकिन ये नंबर उनका स्विच ऑफ है अभी। तो ये जो चीज़ें ये जो कह रही हैं, इसका हम पुष्टिकरण तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये जो बातें कर रही है, हो सकता है कि वो वीडियो देखें और उसके बाद इनका काउंटर करने के लिए हमें बुलाएं, और इन्होंने जो आरोप लगाए हैं दहेज का, मारने का, हाथ काटने का, सुसाइड का, ये सारी चीज़ें जो आरोप लगा रही हैं कि हमको एकदम प्रताड़ित कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमारे न्यूड वीडियो भी बना लिए थे, तो ये सारी बातें का वो क्या काउंटर करते हैं? आपको क्या कहना है? जिस तरह की सिचुएशन इनके साथ है, जिस तरह से हमारे समाज में आए दिन लगभग हो रहा है, उस पर आपको क्या कहना है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।